वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, जिसमें हमसे कहा है कंस्ट्रक्ट द एंगल 15 डिग्री। तो 15 डिग्री के लिए आप समझ लो कि आपको 30 डिग्री का पहले फाइंड करना होगा, फिर उसको जब हाफ करोगे तब आएगा आपका 15 डिग्री का, और 30 डिग्री का फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, 60 डिग्री का हाफ लेना होगा। तो 60 डिग्री का आप जानते हो बड़ी आसानी से बन जाता है। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक रे ड्रॉ की, ए बी, जैसे हम करते थे उसी तरह से ये ए बी रे ड्रॉ की। इनिशियल पॉइंट है इसका ए, ये ए बी कोई रे हो गई। इस पर हम एंगल ड्रा करेंगे 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के एंगल को ड्रा करने के लिए मैंने बताया आपको, कोई भी रेडियस लेकर के ए पर टिप रखें कंपास की, और एक सेमी सर्किल हम ड्रॉ करते हैं। ये सेमी सर्किल ए बी रे को कट करेगा सी पॉइंट पर। ड्रा ए रे ए बी, ड्रा एन आर्क ऑन ए बी बाई टेकिंग ए एज सेंटर विच इंटरसेक्ट ए बी एट सी, जो ए बी को सी पर इंटरसेक्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप में सी को सेंटर लेंगे और वही रेडियस ले करके एनोदर आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगा डी पर। ये हमने यहाँ से एक आर्क लगाया है जो प्रीवियस आर्क को कट करेगा डी पर। तो ये जो एंगल बनेगा वो आ जाएगा आपका 60 डिग्री का। ये हम बनाए देते हैं एंगल। ये एंगल आपका आ गया 60 डिग्री का। ये एंगल आ गया 60। अब जब आप इसका एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो आपको एंगल मिलेगा 30 डिग्री का। तो डी ए को ज्वाइन कर दिया, ये हमें डी ए बी एंगल मिल गया 60 डिग्री का। बाइसेक्ट किया हमने एंगल डी ए बी को। तो बाइसेक्ट करने में वही है कि यहाँ हम रेडियस ले लें मोर देन हाफ सी डी। ये हो गई मोर देन हाफ सी डी। एक आर्क यहाँ से लगाया और एक डी से लगाएंगे। तो कुल मिला के हमें बी ए डी यानी कि 60 डिग्री का बाइसेक्ट करना, हाफ खींचना। तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री का। तो ई ए बी 30 डिग्री का आ गया। ये ई ए बी, इसे हम ई पॉइंट दे देते। ये ई ए बी आ गया 30 डिग्री। ये था हमारा 60 डिग्री का, और ये हो गया हमारा 30 डिग्री का। अब इसका हम बाइसेक्टर ई ए बी का खींचेंगे। तो जब ई ए बी का बाइसेक्टर आएगा उसके लिए यहाँ हम मोर देन हाफ सी ई ले लें। अब बाइसेक्ट करना आप सीख चुके हैं इसलिए इसके स्टेप नहीं लिखे जाएंगे। तो सी को सेंटर ले करके एक आर्क लगाया, और दूसरा आर्क हमने ये लगाया ई को सेंटर ले करके, जहाँ ये कट किए एक दूसरे को। ये एंगल हमारा आ जाएगा 15 डिग्री का। ये एंगल अब आपका आ चुका है 15 डिग्री का, और ये पॉइंट आएगा आपका एफ। तो जो एफ ए बी एंगल आपका आया वो आ गया 15 डिग्री का। ये एंगल आ जाएगा 15 डिग्री का। तो ये बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन था। ड्रॉ की रे ए बी, इनिशियल पॉइंट उसका ए है। ए को सेंटर लेकर के एक आर्क लगाया या सेमी सर्किल बनाया जो ए बी को कट करता है सी पर। सी को सेंटर लेकर के उसी रेडियस का आर्क लगाया जो प्रीवियस आर्क को डी पर कट करता है। सी और डी को सेंटर लेकर के मोर देन हाफ सी डी से आर्क लगाए जो ईच अदर कट करते हैं ई पर। ये एंगल बाइसेक्टर होगा 60 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री का आया। फिर हम 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो आएगा एंगल 15 डिग्री। तो इसमें हमने सी और ई को सेंटर लिया, मोर देन हाफ सी डिस्टेंस रेडियस ली, और आर्क लगाए जो ईच अदर कट करते हैं एफ पर। तो ये आपका एंगल एफ ए बी आ गया 15 डिग्री। थैंक यू, नोटेड।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसमें कहा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाई मेजरिंग देम बाई ए प्रोटेक्टर। इनको प्रोटेक्टर से, ये प्रोटेक्टर होता है, इसमें कन्फ्यूजन मत रखना, इसको प्रोटेक्टर कहते हैं, और ये आपका कंपास होता है। तो प्रोटेक्टर से बाद में मेजर करके दिखाना है कि ये एग्जैक्ट उतने का है जितना हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो 75 डिग्री का पहले हम देखते हैं। तो 75 डिग्री के लिए हम सबसे पहले 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहले हम कोई रे ले लेते हैं, वही ए बी रे हमने ले ली। इनिशियल पॉइंट ए है इसका, ए बी एक रे ड्रॉ की, ए है इसका इनिशियल पॉइंट, और यहाँ से हम 90 डिग्री का जब एंगल, आपको अब स्टेप में ज़्यादा नहीं बताएंगे लिखना, केवल हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना बता चुके हैं पहले। एक इस तरह से कोई भी रेडियस लेकर के ये सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सेमी सर्किल, और यहाँ से हमने आर्क पर एक कट लगाया, जो ये एंगल आपका आएगा 60 डिग्री, और ये आएगा 120। जब इनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से एक कट लगाए और वही कट यहाँ से लगाए, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री का। तो हमने फर्स्ट एंगल बनाया 90 डिग्री का। ये एंगल सी, ये था पॉइंट, ये ए बी रे थी, और इसने कट किया सी पर। तो हमारा पहला हमने एंगल लिया है, ड्रा ए रे विद इनिशियल पॉइंट ए। एक हमने रे ड्रॉ की इनिशियल पॉइंट ए से, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमने एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल सी ए बी। ये हमने एंगल सी ए बी खींचा, ये 90 डिग्री का, ये आ गया 90 डिग्री। इसे आप सी ले सकते हो, ये सी ए बी हो गया, इसको सी मत देना। अब वो सी ए बी ये 90 डिग्री का हो गया। थर्ड स्टेप में अब आप ये समझ लो कि ये था 90 डिग्री, और ये 60 और ये 120 हो गया, यहाँ होगा ये 120 डिग्री। एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल, हमें एंगल ड्रा करना है 75 का। तो ये एंगल 60 है, ये एंगल 90 है, यानी कि ये बीच का डिफरेंस हो गया 30 डिग्री। अगर इसका हम एंगल बाइसेक्टर खींचें तो वो आ जाएगा 15 डिग्री का। तो 60 में 15 ऐड होंगे तो हो जाएंगे 70। 75 को हम लिख सकते हैं 60 + 15, यानी कि हम 15 डिग्री का ले लें। तो पहले हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट ए पर, डी ए बी 60 डिग्री का, डी ए बी। तो 60 डिग्री का एंगल यही होता है जो फर्स्ट आर्क इसको कट करता है, ये पॉइंट जो है वो 60 डिग्री का होगा, डी ए बी। तो हमने ये एंगल डी ए बी ले लिया। ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री का। ये एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री का, ये था 90 डिग्री का। अब 60 और 90 का मतलब 30, इनका जब बाइसेक्टर हम लेंगे तो 15 डिग्री का आएगा। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए बताया, ये था सी पॉइंट मान लो, तो इसकी मोर देन हाफ रेडियस लेंगे, ये ले लिया। एक कट यहाँ लगाएंगे, और अब देखो ये डिस्टेंस छोटी हो रही है तो हमें आर्क लगाने में प्रॉब्लम हो रही, इसलिए रेडियस थोड़ा ऐसे लेना जो आसानी से कट लगा सको। तो ये टिप को सही से रखना है, ये हो गया। तो ये एंगल जो आएगा आपका 30 का बाइसेक्टर हुआ, यानी कि ये हो गया 15 डिग्री का, इसे डिवाइड कर देगा ये। तो ये एंगल जो हमारा है इसे हमने नेम दे दिया
ई नेम दिए दे रहे इसे ई, तो ये एंगल हो जाएगा 15 डिग्री का। ये 30 था, 15 में डिवाइड हो गया, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ई ए डी हमारा 15 डिग्री का आया। ड्रॉ की रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए, एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल सी ए बी इक्वल टू, एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस पर एक एंगल बनाया 90 डिग्री का, और एट पॉइंट ए दूसरा एंगल ड्रा किया 60 डिग्री का डी ए बी। फिर इस डी ए बी से और इस सी ए बी से जो ये 90 डिग्री था, ये बीच का एंगल निकला हमारा 30 डिग्री, और 30 डिग्री का जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। तो 15 डिग्री और 60 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें एंगल मिलेगा 75 डिग्री। तो एंगल ई ए बी इक्वल टू ई ए डी प्लस डी ए बी, ई ए डी यानी 15 डिग्री प्लस डी ए बी यानी कि 60 डिग्री इक्वल टू हो गया 75 डिग्री। और इसको जब हम जस्टिफाई करेंगे या प्रोटेक्टर से, तो ये एंगल आपका एग्जैक्ट निकलेगा। ये हमने लिया, हमें एंगल लेना था ये 75 का, तो देखो ये 70 और 80 के बीच में है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट 75 डिग्री का एंगल आपका बना है, जो कंस्ट्रक्शन से भी है। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।